अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सबको पता है। लेकिन आज हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर का एक अजीब व गरीब वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। इस वाक़ये को हम और आप गौर से सुने और नसीहत हासिल करें। बहुत बड़ी नसीहत है इस वाक़ये में जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजरे तो आपने महसूस किया कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। कुछ दिनों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्र के पास से फिर दोबारा गुजरे तो आपने इस बार महसूस किया कि इस कब्र वाले को अजाब नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी कब्र जन्नत का एक बाग बनी हुई है और रहमत के मगफिरत के फरिश्ते इसके कब्र में बैठे हुए हैं और इसकी कब्र जो है नूर से रोशन हो रही है। तो आपको बड़ी हैरानी हुई कि कुछ दिन पहले मैं इसी कब्र के पास से गुजरा था तो इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था। अब मैं इस कब्र के पास से गुजर रहा हूँ तो इस कब्र वाले की कब्र जन्नत का बाग बना हुआ है, रहमत के फरिश्ते इसके कब्र में बैठे हुए हैं और राहत और आराम में है। ये आखिर मामला क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, आखिर क्या मामला है? मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ दिन पहले इसको अजाब हो रहा था, अब इसको रहमत के फरिश्ते इसके पास बैठे हुए हैं और इसका कब्र नूर से भरा हुआ है। आखिर ऐसे कैसे हो गया? तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तरफ वही भेजी और बताया कि ऐ ईसा, ये शख्स गुनहगार था और इसका जब इंतकाल हुआ तो गुनहगार होने की वजह से इसको कब्र में अजाब हुआ। लेकिन जब ये मरने के करीब था तो इसकी बीबी उम्मीद से थी और इसका इंतकाल हो गया। तो फिर इसकी बीबी का बच्चा हुआ और जब बच्चा बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद उसकी माँ ने उसका दाखिला मकतब में कराया और मकतब में जाने के बाद उसने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सीखा और अपनी ज़बान से अल्लाह का नाम लिया। तो ऐ ईसा, मुझे हया आई कि इसका बेटा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है और मैं इसको कब्र में अजाब दूं, तो मुझे हया आई। इसके बेटे ने मेरा नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी पहली दफ़ा, तो मैंने उसकी बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से इसको जो कब्र में अजाब हो रहा था उसको दूर कर दिया और इसको बख्श दिया, इसकी मगफिरत फरमा दी और इसकी कब्र को नूर से भर दिया। तो ये है जब औलाद कुरान पढ़ते हैं, जब औलाद दीन पर अमल करते हैं और बचपन से जब अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाते हैं तो माँ बाप की इस तरह से मगफिरत होती है। उस शख्स को कब्र में अजाब हो रही थी, लेकिन उसके बेटे ने जब अभी बहुत छोटा था सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला ने उस कब्र में जो अजाब हो रहा था उसकी मगफिरत फरमा दी। तो सोचे ज़रा बिस्मिल्लाह पढ़ने के कितने बड़े फ़ायदे हैं। आजकल बच्चे जब बड़े होते हैं, कुछ बोलना सीखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या उनसे बोलने के लिए सिखाते हैं? बेटा मम्मा बोलो, बेटा डैडा बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो।
اور थोड़ा सा बड़ा होता है तो सिर्फ इस फिक्र में लग जाते हैं कि कौन सा सबसे बेहतरीन इंग्लिश मीडियम का स्कूल है जहां बच्चा हमारा इंग्लिश बोलना सीखे। दीनी तालीम का तो कोई जल्दी नहीं रहता, कोई भी ख्याल नहीं रहता है। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम नहीं देनी चाहिए, दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया में ही काम देने वाली है, लेकिन दीनी तालीम दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाली है। और तालीम ना देने की वजह से बच्चा दीन से बिल्कुल दूर हो जाता है और कुफ्र और शिर्क तक पहुंच जाता है। आजकल बच्चे नाफरमान हो रहे हैं तो सिर्फ इसी गलती की वजह से कि उन्हें दीनी तालीम नहीं दी जाती है। एक दीनी बच्चे और एक बेदीनी तालीम वाले बच्चे के व्यवहार में आप खुद देखें कि कितना फर्क होता है दोनों में। ये वाकया सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह कि जब हमारे बच्चे बड़े हों, जब बच्चे बोलना सीखें, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाएं। मम्मी पापा बोलना तो वो खुद सीख जाएंगे। जब बच्चे की शुरुआत कुरान से होगी तो उसके लिए अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान कर देगा। वो आपका फर्मा बरदार भी होगा, वो दीन पर अमल करने वाला भी होगा, वो नमाज का पाबंद भी होगा, वो इंजीनियर भी होगा, एक अच्छा डॉक्टर भी होगा। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की बरकत थी। अब वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं, जरा सोचे, जिनकी औलाद हाफिज़े कुरान होंगे और वो अभी जिंदा है वालिदैन, और वो कब्र में जाएंगे तो उन्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। गौर जरूर करिए और अपने बच्चे की शुरुआत अल्लाह के नाम से जरूर करें। अल्लाह ताला हमें और आपको इस वाक़ये से जो नसीहत हमें मिली उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।